हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुजफ्फरनगर शुक्रताल आए। उन्होंने कहा कि स्वामी कल्याण देव का जीवन समाज को शिक्षित करने और कुरीतियां मिटाने के लिए समर्पित रहा है। उनके द्वारा जो अच्छे कार्यों की शुरुआत की गई थी उसे शुकदेव आश्रम के पीठाधीश्वर स्वामी ओमानंद पुरी निष्ठा और समर्पण से आगे बढ़ा रहे हैं। स्वामी कल्याण देव की 21वीं पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पौराणिक तीर्थनगरी शुकतीर्थ में पहुंचकर शिक्षा ऋषि वितराग स्वामी कल्याण देव को नमन किया और उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही प्राचीन वट वृक्ष की परिक्रमा करने के साथ ही पूजन किया। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 3 सदी के युग दृष्टा स्वामी कल्याण देव ने समाज को शिक्षित और संस्कारित बनाने में जो योगदान दिया वह अतुलनीय है, इसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। साथ ही स्वामी कल्याण देव जी की जीवन पर लिखी किताब का विमोचन किया एवं पुस्तक में लिखित स्वामी जी के जीवन पर महत्वपूर्ण पलों का उल्लेख कर सभा को संबोधित किया। उन्होंने शिक्षा के मंदिरों की न केवल नींव रखी बल्कि सैकड़ों विद्यालय और कॉलेज बनवाकर आने वाली पीढ़ी को संवारने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि शुकतीर्थ पावन भूमि है, यहाँ पर ही 5000 साल पूर्व शुकदेव मुनि ने दुनिया में सबसे पहली बार राजा परीक्षित को भागवत कथा का श्रवण कराया। मैं भी इस भूमि पर आकर धन्य हो गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने शुकतीर्थ विकास परिषद का गठन करने के साथ ही यहाँ के सुंदरीकरण को लेकर जो प्रयास किए हैं वह सराहनीय हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा को लेकर प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छे इंतजाम किए हैं। श्रावण मास भगवान भोलेनाथ की भक्ति और उपासना का महीना है। सभी कांवड़ यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को उनकी शुभकामना है। इस अवसर पर मदरहुड यूनिवर्सिटी के वीसी नरेंद्र शर्मा ने विशेष बातचीत में बताया। परम पूज्य वीतराग ब्रह्मलीन पद्म श्री पद्म भूषण स्वामी कल्याण देव जी महाराज की ये 21वीं पुण्यतिथि थी और उनका जो जीवन था वो 129 वर्ष की होकर उनका शरीर पूरा हुआ था। तो जो शुक्रताल का, जिसको अब शुक्र तीर्थ कहने लगे, शुक्र तीर्थ का जो विकास है वो सब स्वामी जी के द्वारा ही किया गया था जी। और ये वो जगह है जहाँ पर राजा परीक्षित को सुखदेव जी मुनि ने पूरी कथा सुनाई थी वहां पर। और जो वट वृक्ष है वो महाभारत कालीन है, उसी के नीचे बैठ के वो कथा सुनाई गई थी जी। तो उस वट वृक्ष के नीचे जहाँ कथा सुनाई गई थी भगवान जी का मंदिर है और पूरा जो आश्रम है हमारा उस वट वृक्ष के ही चारों तरफ है। जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी जी, इन्होंने इच्छा व्यक्त की थी और ये उस कार्यक्रम में आए। पूरा 2 घंटे वहां रहे। स्वामी जी इनकी समाधि पे गए, वहां पुष्प अर्पित किया। हवन में फिर पूरा हवन चलता है स्वामी जी के उस नाम पर उस दिन, तो हवन में पूर्ण आहुति दी। गौशाला है हमारी, वहां पे गौशाला गए। पब्लिक थी, हजारों की गैदरिंग थी, उनको एड्रेस किया, स्वामी जी के बारे में बताया उन्होंने बहुत स्वामी जी के बारे में। क्योंकि स्वामी जी ने इस आश्रम के अलावा जो हमारे जितने बहुत सारे डिग्री कॉलेज, उनके इंटर कॉलेज, कन्या पाठशालाएं, बहुत सारी धर्मशालाएं, बहुत काम किया। लगभग 300 संस्थाएं ऐसी हैं स्वामी जी की अभी भी जो काम कर रही हैं। हाँ, ब्रज दर्पण न्यूज लेटर के माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा कि जो स्वामी जी ने अपने जीवन को 3 सदी जी हैं, उन्होंने 3 सदी के युग दृष्टा थे वो। और क्षेत्र में इधर उधर जा जाके लोगों से बात करके वहां पे संस्थाएं खुलवाई, कन्याओं के लिए स्कूल खुलवाए, डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज, बहुत सारी संस्थाएं उन्होंने खड़ी की हैं। तो सब लोगों को मेरा तो अपील है कि ऐसे संत लोगों से हमें ये बहुत सारी सीख लेनी चाहिए। उनके जो बताए हुए रास्ते थे उन पर चलना चाहिए और देश के लिए, समाज के लिए कुछ करना चाहिए।